हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं आज पढ़ा रही हूं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें मैं आपको चैप्टर 11 अदर बुक्स को एक्सप्लेन कर रही हूं। अदर बुक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट में बना चुकी हूं, जिसमें हमने परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉपर को क्या होता है ये सब समझा था। आज इस वीडियो में मैं आपको टी.एस. ग्रेवाल 2024 एडिशन की बुक के क्वेश्चन आंसर्स, मतलब जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं, उन्हें बताने वाली हूँ। वैसे तो चेंजेस कम ही होते हैं, फिर भी एक दो क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। यदि पुराने एडिशन की भी बुक है आपके पास तो भी कोई बात नहीं है, और यदि नए एडिशन की बुक नहीं है तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करती हूँ जिसे आप देख सकते हैं। यदि इसका आप नोट्स लेना चाहते हैं या PDF लेना चाहते हैं तो मेरे स्टडीनेटिक ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से इसके नोट्स ले लेना। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रिगार्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ कृष्णा जनरल स्टोर दिल्ली। तो देखो यहाँ पर बच्चों ये ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं और क्या बनाना है आपको, यहाँ पर आपको परचेज बुक बनानी है। क्यों? क्योंकि देखो लिखो है बॉट फ्रॉम मेसर सुन्नीलाल मैम राज, ठीक है, ये जो भी नाम होगा, दिल्ली 100 बैग्स ऑफ ITC वीट आटा 530 पर बैग, 50 बैग ऑफ राइस बासमती 500 पर बैग एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन दिए हैं और इन्हीं ट्रांजैक्शन के बेस पर देखो यहाँ पर आपको परचेज बुक बनानी है। चुन्नीलाल से हमने खरीदा 100 बैग वीट 530 ईच, तो यहाँ पर कितना आ गया 53,000 आ गया। इसी तरह 100 बैग वीट 530 ईच के बाद 50 बैग राइस 500 ईच, 25,000 आ गया। तो टोटल यहाँ पर बच्चों कितना हो गया, यहाँ पर टोटल आ गया 78,000, ठीक है ना, ये 78,000। अब इस 78,000 में बच्चों हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट देना है, 7800 आ गया, और जो बैलेंस आया उसे मुझे उसकी कॉस्टिंग एंड अमाउंट में लिखना है। यही फॉर्मेट है। हमने यदि इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। इसके बाद क्या है, सेम ऐसा ही है कि हमने मेसर्स कनोडिया ऑयल मिल से 40 टिन्स ऑयल खरीदा 1500 ईच, तो 60,000 आया। 20 टिन्स बासमती ऑयल 900 ईच, तो 18,000 का आया। अब ये दोनों आने के बाद यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट 5% दिया, तो 78,000 का 5% डिस्काउंट, ठीक है ना। तो आप कितना आया 3900, तो यहाँ पर जब मैंने इसे माइनस किया तो आया 74,100, जो दोनों जगह आ जाएगा। इसी तरह से जो थर्ड वाला ट्रांजेक्शन दिया है मई 4 का, उसे लिखेंगे और 5% डिस्काउंट निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ये जो टोटल कर देना है आपको, देखो ये टोटल है ना, दोनों का टोटल कर देना और यही आंसर होगा। बहुत इजी है, आपको बस फॉर्मेट अपने पास में रखना है, डेट को लिखना है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, वर्मा ब्रदर्स कैरी अ बिजनेस ऑफ होलसेल क्लॉथ डीलर फ्रॉम द फॉलोइंग राइट अप देयर परचेज बुक ऑफ जनवरी 2024 है, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर क्या क्या दिए हुए हैं, देखिए ये सारे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं कि परचेज करा, तो मैं आपको सॉल्यूशंस के साथ ही बता देती हूँ। 100 पीस लॉन्ग क्लॉथ खरीदे 800 पर पीस के हिसाब से, और साथ ही 50 पीसेस शर्ट खरीदे 500 पर पीस के हिसाब से, मतलब 1,05,000 की इन्होंने टोटल खरीदारी करी, उसे ही कॉस्ट और अमाउंट में लिखेंगे। इसी तरह 15 जनवरी को अरविंद मिल से 20 पीसेस क्लॉथ खरीदे, कोटिंग खरीदी 200 पर पीस के हिसाब से। इसी तरह 10 पीसेस शर्टिंग 500 पर पीस के हिसाब से। तो आप ये देखिए 3 जनवरी को परचेज फॉर कैश फ्रॉम मेसर्स अंबिका मिल्स अहमदाबाद, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, ये यहाँ नहीं आएंगे, ये कैश बुक में आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए परचेज फ्रॉम मेसर्स भारत कंप्यूटर्स लिमिटेड कोलकाता 5 प्रिंटर्स, तो ये एक एसेट्स है और एसेट्स भी परचेज बुक में नहीं आती। ये हम पढ़ चुके हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो इसीलिए ज़रूरी है इंट्रोडक्शन देखना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ कमल प्रिपेयर द परचेज बुक एंड पोस्ट इन लेजर। तो देखो बच्चों यहाँ पर पहले तो आप देख लो कोई कैश से रिलेटेड तो नहीं है, कोई एसेट्स तो नहीं है, यदि हो तो उन्हें स्किप कर देना है। जैसा मैंने आपको बताया था सेम, जैसे 30 कलर टीवी खरीदी है 15,000 ईच की, तो यहाँ पर ये लिख दिया। उसके बाद 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो 45,000 यहाँ पर माइनस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ है, 10% क्या है, ध्यान से देखो, ट्रेड डिस्काउंट है प्लस फ्रेट चार्जेस 2,000,
तो यहाँ पर प्लस क्या करना पड़ेगा आपको, फ्रेट चार्जेस 2000 प्लस करना पड़ेगा, तो टोटल आ गया 407,000। यहाँ पर हमें लिखना है कॉस्ट ऑफ फ्रेट के लिए हमें एक अलग कॉलम बनाना है और उस कॉलम में फ्रेट चार्जेस को लिखना है, तो हमने 2000 फ्रेट चार्जेस के लिए लिख दिया। इसी तरह से 15 अप्रैल, 20 अप्रैल एंड 30 अप्रैल की देखिए हमने यहाँ पर एंट्री कर दी कि ये एंट्री कर दी। इसके बाद हमें कहाँ पर आ जाना है, लेज़र में। तो आपको क्या करना है, हर अकाउंट का, परचेज अकाउंट का एंड फ्रेट अकाउंट का, उसके बाद वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड अकाउंट का, सोनी इंडियन टेलीविज़न का, सोनी इंडिया लिमिटेड अकाउंट, ये सबका आपको क्या करना है, लेज़र बनाना है। तो लेज़र बनाना तो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो देखो बच्चों, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और ये सारी चीज़ें क्रेडिट होंगी, इसलिए जब हम लेज़र में पोस्टिंग करेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे 7,30,000 की। तो यहाँ पर सभी का नाम लिख देंगे, टू सन्ड्री परचेजेस अकॉर्डिंग टू द परचेज बुक, 7,30,000 बैलेंस उधर ले आएंगे और फिर बैलेंस इधर ला देंगे। इसी तरह से फ्रेट चार्जेस हो जाएगा, 2000 फ्रेट चार्जेस है। इसके अलावा भी फ्रेट चार्जेस हैं, देखो बच्चों यहाँ पर अभी मैंने बताए नहीं आपको, 1000 30 अप्रैल के फ्रेट चार्जेस हैं, 2000 यहाँ के चार्जेस हैं, तो उसे भी मुझे टोटल 3000 चार्जेस को लिखना है। फिर यहाँ पर वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड का अकाउंट बनाना है। इस तरह से ये अकाउंट बनेंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। प्रिपेयर सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द मोहन ट्रेडिंग डीलिंग द फर्नीचर, ओपन द लेजर अकाउंट। तो देखो यहाँ पर सोल्ड किया है, सेल्स बुक बनेगी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सेल किया है तो सेल्स बुक बनेगी। क्या किया है, 100 चेयर 15,000 ईच मतलब 1,50,000, 40 टेबल 2,000 ईच मतलब 80,000, तो 2,30,000 का हमने सेल किया है। अब यहाँ पर 5% रेड डिस्काउंट है तो कितना आया 5%, 2,30,000 का 11,500, तो टोटल जो अमाउंट है 2,18,500 हम सेल्स वैल्यू और अमाउंट में लिख देंगे। इसी तरह से 10 अप्रैल की, इसी तरह से 15 अप्रैल की एंड हमको ट्रांजेक्शन लिखना है। वो टोटल जो होगा, ठीक है ना, टोटल यहाँ पर 13,67,500 आएगा। और यहाँ पर भी जनरल एंट्री करनी है बच्चों, सॉरी यहाँ पर भी लेज़र बनाना है। तो देखो इस तरीके से लेज़र बनेगा। लेज़र मैं आपको बना के नहीं बताऊंगी, आपको यदि ये चाहिए पूरा का पूरा तो आप मेरी स्टडीनेटिक ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से इसकी PDF ले लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये भी सेल्स बुक बनाने का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान रखिए, जितने भी यदि कोई चीज़ हमने कैश में सेल की है, ठीक है, या कोई एसेट सेल की है तो उसे स्किप कर देना है। देखिए क्या सेल किया है, 10 रीम वाइट पेपर 3000 पर रीम, 3000, देखिए कुछ अमाउंट में गड़बड़ है, 300 पर रीम है तो यहाँ पर 3000 आ गया। इसी तरह 6 दर्जन पेन 200 पर दर्जन, 1200 आ गया। 10 ड्राइंग बोर्ड्स 500 ईच 5000 आ गया। और यहाँ पर इसी तरह 4 स्टडी टेबल 5000 ईच आ गया और इसे यहाँ पर हमने नोट डाउन कर लिया। ऐसे ही सेल्स अकाउंट मेसर्स की एंड कंपनी दिल्ली अकाउंट, यहाँ पर क्या लिखा है, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स बुक इज सो सेल्स ओल्ड न्यूज़पेपर आर नॉट इन सेल्स बुक। तो देखो हमने यहाँ पर पुराने पेपर बेचे हैं, क्या लिखा है, सेल ओल्ड न्यूज़पेपर। तो देखो हम जब पुराना पेपर बेच रहे हैं तो ये यहाँ पर सेल ट्रांजेक्शन में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि सिर्फ उधार वाले ट्रांजेक्शंस आते हैं। अब आप जब न्यूज़पेपर बेचोगे पुराने तो आप क्या बोलोगे कबाड़े वाले से कि हमें पैसे बाद में देना, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये कैश ट्रांजेक्शन है तो इसलिए इसे स्किप कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सोल्ड टू हरी एंड कंपनी कोलकाता 10 टेबल्स 1100 ईच, 20 चेयर 1000 ईच। इसी तरह 10 जनवरी की भी एंट्री लिखी हुई है, ट्रांजेक्शन सॉरी लिखा हुआ है। ये प्रिंटर वाला स्किप कर देना है क्योंकि ये एसेट्स है, इसे नहीं लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 कर दिए, एसेट्स वाला छोड़ दिया। इसके बाद हमने ये वो भी बना दी, इसके लेज़र को भी बना दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा है सोल्ड ओल्ड प्रिंटर इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, क्योंकि ये क्या है, ये एसेट्स है। तो इस तरह से बच्चों आज मैंने आपको टोटल 6 क्वेश्चन करा दिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक जो लास्ट वीडियो बनेगा इसमें सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।